यह है ग्लोबल फ्रीज नोवेल चैप्टर 734। लेन सिचेंग ने कहा था कि तियान लोग आइसलैंड के डाकुओं पर हम सब डेथ ऑफ लव का यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास दूसरा भी तरीका है। और पहला काम हम सब ये कर सकते हैं कि डीजल को बंद कर देंगे, जिससे उनके आइसलैंड पे बहुत सारा शिप होगा जो कि कबाड़ के समान बन जाएगा। और दूसरा काम हम सब ये कर सकते हैं कि जहाँ से उनका सप्लाई आता है हम सब उनको कट कर देंगे, जिससे ये होगा कि ना ही उनके पास खाने का सामान होगा, ना ही उनके पास एनर्जी बचेगा, तो वो सब कभी हमारे पास नहीं आ पाएंगे क्योंकि हम सब ने पहले ही डीजल बंद कर दिया था, जिसके कारण वो सब जहाज कबाड़ का सामान हो जाएगा, वो सब तैर के यहाँ कभी भी नहीं आ सकते। और यह सब सुनने के बाद वहाँ पर कमांडर को यह आइडिया अच्छा लगता है, जिसके बाद वो फिर सोचने लग जाते हैं। हालांकि बात ये नहीं है कि तियान लोग आइसलैंड के डाकू कितना भी पावरफुल है तो वो किसी को भी धमका सकते हैं। दुनिया खत्म होने के पहले भी वाक्सुदेश बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और अभी भी है, और इसीलिए कभी भी तियान लोग आइसलैंड के डाकुओं ने इन पे हमला नहीं करने की कोशिश की। कमांडर कुछ टाइम सोचने के बाद वो सेंजिन डिस्ट्रिक्ट में कॉल करते हैं और फिर कमांडर कहते हैं कि जहाँ से जितने भी तियान लोग आइसलैंड पे जाते हैं सप्लाई, उन्हें बंद कर दो। हालांकि हुआक्सुदेश पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उनका एक गैंग यहाँ पर आ चुका है, और इसीलिए अगर हम सब ये काम करते हैं तो वो कभी भी आवाज नहीं उठा पाएंगे। दूसरी तरफ हम सब देखते हैं तिहनाई शहर में तियान लोग आइसलैंड के डाकुओं ने हर जगह पर लूटपाट करना शुरू कर दिया था, लेकिन तिहनाई शहर बहुत ही ज्यादा बड़ा था और इसीलिए कुछ छोटे गोदाम और सुपरमार्केट जो कि खुला हुआ था उसे वो सब लूट लेते हैं। लेकिन यहाँ पर 3 बेस के लीडर ने पहले ही तिहनाई शहर को आधे महीने से खाली करना स्टार्ट कर दिया था, और इसीलिए तियान लोग डाकुओं को कुछ भी यहाँ पर नहीं मिलता, लेकिन ना ही वो उनको खोज पाते हैं कि वो सब कहाँ छिपे हुए हैं। कुछ टाइम तक लूटपाट करने के बाद तियान लोग आइसलैंड के लोगों को थोड़ा जांगी का शेल्टर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, वो उसे लूटना चाहते थे। और शेल्टर के अंदर सबको छिपने के लिए अंकल कहते हैं बेसमेंट में, जिसके बाद सब लोग छिप जाते हैं। और यह सब नजारे को और वो यह सब के बारे में सुनकर वहाँ पर डॉक्टर झाओ भी बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। और इस टाइम पे जांगी के अंकल अपने हाथ में मशीन गन रखते हैं और अपने पूरे शरीर में गोलियों का पट्टा बांध लेते हैं, और फिर वो एक सोल्जर के साथ खड़े हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि मैं तुम लोगों को बचाऊंगा। तभी डॉक्टर झाओ कहते हैं कि अंकल शांत हो जाइए क्योंकि हमारे शेल्टर ऐसे ही नहीं टूट सकता और जहांगीर जल्दी यहाँ पर आता होगा। और वहीं पे शेल्टर के बाहर हम सब देखते हैं कि एक समुद्री डाकू अपना एबिलिटी का यूज कर कर अपने शरीर को बहुत ही ज्यादा लंबा और बड़ा कर लेता है, जिसके बाद वो गेट पर एक के बाद एक हमला करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन शेल्टर का दरवाजा बिल्कुल भी नहीं टूटता है, लेकिन उसमें जो टक्कर लग रहा था उसका आवाज अंदर जितने भी लोग थे वो सब सुन रहे थे। जब डॉक्टर झाऊ यह सब आवाज सुनती है तो वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है, और ऊपर से बिल्कुल भी शांत दिख रही थी लेकिन अंदर से बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। और इस टाइम पे जांगी तिहनाई शहर के ऊपर हेलीकॉप्टर पे रहता है। तभी डॉक्टर झाऊ सीधा जांगी को कॉल लगाती है और फिर बताती है कि डाकुओं ने हमारे शेल्टर पे हमला कर दिया है। जब जांगी सुनता है कि तियान लोग आइसलैंड के डाकुओं ने उसके शेल्टर पे हमला कर दिया, जिसके बाद जांगी वहां पर बहुत ही ज्यादा गुस्से में पायलट को कहता है जांगी कि हमारे शेल्टर की तरफ लेकर चलो चॉपर को। और जांगी से ऑर्डर मिलने के बाद वहां पर पायलट सीधा लुजियांग जिले की तरफ जाने लगता है हेलीकॉप्टर को मोड़कर। हालांकि कमांडर ने पहले ही कह दिया था कि अगर इक्लिप्स मून टीम से फाइट होता है तो इस मिशन का कमांडर इन चीफ जांगी रहेगा, और फाइट के दौरान जांगी का बात कोई नहीं मानता तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगा। दूसरी तरफ हम सब देखते हैं कि तियान लोग आइसलैंड के डाकू अभी भी जांगी के शेल्टर पे हमला कर गेट को तोड़ ही रहे थे, लेकिन तभी उन लोगों को आकाश में कुछ सुनाई देता है, गड़गड़ की आवाज। और फिर सब लोग ऊपर देखते हैं गौर से, जिसके बाद उन लोगों को पता लगता है कि वहां पर ऊपर एक हेलीकॉप्टर है। तभी वहां पर बूम होता है, मतलब कि जो बंदा जांगी का शेल्टर का दरवाजा तोड़ रहा था बड़ा होकर उसका सर ही फाड़ देता है, और जिसने उसका सर फाड़ा था और कोई नहीं जांगी रहता है। जांगी अपने स्नाइपर से हेलीकॉप्टर के ऊपर से ही सर फाड़ देता है उसका, और फिर जांगी अपना एम दूसरे म्यूटेंट पे शिफ्ट करने लग जाता है, और वहां पर आधा से ज्यादा म्यूटेंट तो वहां पर अल्फा लेवल के थे, और इसीलिए जांगी को यहाँ पर जो बंदा म्यूटेंट लगता था उस पे ही एम शिफ्ट कर कर उसे खत्म कर देता था। हालांकि जांगी के हाथों में जो राइफल है उसे लेसु कहा जाता है और उसे केरन ने बनाकर जांगी को दिया था, और इस राइफल में नॉर्मल स्नाइपर बुलेट भी चलाया जा सकता है और स्पेशल बुलेट भी चलाया जा सकता है। और अब हम सब देखते हैं कि हेलीकॉप्टर को लैंड करने के लिए कोई अच्छा जगह ही नहीं मिल रहा था, जिसके बाद वहां पर कैप्टन बेली आगे बढ़ते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं कि चलो साथियों हम सब चलते हैं, जिसके बाद वहां पर सब लोग कूद जाते हैं। लेकिन जांगी अभी भी हेलीकॉप्टर में था और वहां पर मेघ सीयू भी हेलीकॉप्टर में ही रहती जांगी का साथ देने के लिए और उसका इलाज करने के लिए। और अब हम सब देखते हैं कि वहां पर टेंगू टीम के सभी मेंबर कूद जाते हैं, और वहां पर 100 मीटर के दूर में वहां पर सभी डाकू रहते हैं। और जब वहां पर इतने सारे डाकू देखते हैं कि ऊपर से इतने सारे लोग कूद रहे हैं हेलीकॉप्टर पर से, तो उन्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगता है क्योंकि वो सब खून के प्यासे थे, और इसीलिए उन सबको आज बहुत टाइम के बाद फाइट करने का मौका मिला है। और तुरंत ही वो सब अपना हथियार उठाते हैं और हमला करना स्टार्ट कर देते हैं, गोली चलाना स्टार्ट कर देते हैं। और इस फाइट में सिनिक्सन भी आ जाती है और हुआ पर वो बैठ कर वहां पर अपनी एबिलिटी का यूज करने लग जाती है, और वहां पर सिनिक्सन जिधर भी इशारा कर कर अपनी एबिलिटी का यूज करती थी वहां पर दो लोग आपस में एक दूसरे का ही गर्दन पकड़कर मरोड़ कर खत्म कर लेते
देते थे। और यह सब देखने के बाद सिनेक्सन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो पहली बार फाइट में आई थी और अपनी एबिलिटी का यूज कर रही थी। और अब हम सब देखते हैं कि कैप्टन बेली को वो वहां पर अपने कंधे पर बहुत बड़ा ब्लैक बैग रखते हैं, जिसके बाद उसे जल्दी से उतारते हैं और उसमें से एक भाला निकालते हैं। दूसरी तरफ हम सब देखते हैं कि वहां पर टेंगू टीम पर गोलीबारी चलाना स्टार्ट कर दिया था वहां पर डाकुओं ने। और अब हम सब देखते हैं कि कैप्टन बेली अपनी एबिलिटी का यूज कर डाकुओं की तरफ एकदम दौड़ते हुए जा रहे थे अपने भाले को लेकर, लेकिन वहां पर इन पे बहुत ही ज्यादा गोली चलाने लगता है, लेकिन वहां पर सब गोली इनके खरोच के बराबर था कैप्टन बेली के लिए। लेकिन तभी कैप्टन बेली अपनी एबिलिटी का यूज कर अपने भाले को घुमाते एक वार करते हैं, वहां पे दर्जनों डाकू जो कि हमला कर रहे थे कैप्टन बेली पर वो दो टुकड़ों में बढ़ जाते हैं और ढेर लग जाते हैं। और यह सब देखने के बाद कैप्टन बेली बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर कहते हैं कि डाकू इतना ज्यादा कमजोर कैसे हो सकता है। और फिर कैप्टन बेली अपने मन ही मन में सोचने लग जाते हैं कि दक्षिणी समुद्र में घूमने वाले सभी डाकू बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे, मैंने सुना था उनके बारे में। और कैप्टन बेली यह सब सोच ही रहा होता है तभी वहां पर बूम होता है, मतलब कि जहां पर फाइट कर रहे थे सभी लोग वहां पर बूम होता है। और इस आवाज को सुनने के बाद वहां पर कैप्टन बेली जैसे ही अपना सिर उठाकर देखते हैं कि वहां पर जितने भी लोग हमला कर रहे थे उनका सर धड़ से अलग हो चुका था। और फिर कैप्टन बेली चारों तरफ देखते हैं कि वहां पर जांगी ऊपर से ही एक एक कर वहां पर सभी को खत्म कर रहा था, जितने भी समुद्री डाकू में से म्यूटेंट थे अल्फा लेवल के या बीटा लेवल के। और यह सब देखने के बाद कैप्टन बेली को समझ में आ जाता है कि जांगी ऊपर से एक एक करके म्यूटेंट को खत्म कर रहा है, जिसके बाद कैप्टन बेली वहां से निकल जाते हैं आगे फाइट करने के लिए। और यह है ग्लोबल फ्रीज नोवेल चैप्टर 735। और अब हम सब देखते हैं कि जांगी भी और मेग सीयू भी हेलीकॉप्टर पर से उतर जाते हैं और वहां पे टेंगू टीम ने 1 मिनट में वहां पे 100 से ज्यादा डाकुओं को खत्म कर दिया था। और अब हम सब देखते हैं कि कैप्टन बेली एक बंदे को पकड़ लेता है, जिसके बाद उसका जीप बाहर निकालता है और वहां पर मेग सीयू आगे बढ़ती है और वहां पर एक सच बोलने वाला इंजेक्शन उसे लगा देती है उसके जीप पर। फिर वो बंदा तैयार था सच बोलने के लिए, जिसके बाद जांगी कहता है कि तुम सब कहाँ से आए हो और तुम्हारा कैप्टन कौन है। तभी वो डाकू बताता है कि हम सब तियान लोग आइसलैंड के समुद्री डाकू हैं, हमारा कैप्टन का नाम है कैन्यूट जो कि तियान लोग आइसलैंड के 4th डिवीजन कैप्टन है और हमारे कैप्टन कैन्यूट चाओ बेस के किनारे पर हैं। तभी वहां पर जांगी फिर से पूछता है कि तुम्हारा कैप्टन कितना पावरफुल है, तुम बता सकते हो। तभी वो डाकू कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं इतना ही जानता हूँ कि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। हालांकि जितना इसने इन्फॉर्मेशन दिया था जांगी और सभी लोगों को उतना काफी था। हालांकि हम सब जानते हैं कि जांगी जब तक फाइट नहीं करता है वो किसी को जज कर नहीं बताता है कि कौन कितना पावरफुल है, और इसीलिए यह सब चीज इसे बकवास बहुत ज्यादा लगता है। तभी जांगी कैप्टन बेली को देखते हुए कहता है कि बेली तुम क्या सोचते हो कैन्यूट कितना ज्यादा पावरफुल होगा। और यह सब सुनने के बाद वहां पर कैप्टन बेली सोचने लग जाते हैं, जिसके बाद वो फिर कहते हैं कि जहां तक जिले ने जानकारी दिया है और वहां पर सिस्टम लगा हुआ है उससे मैंने पूछा था तो उसका 8000 कैन्यूट का बताया था पावर इंडेक्शन, और कैन्यूट एक डेल्टा लेवल का म्यूटेंट है। इसके अलावा कैन्यूट के पास 4 आदमी हैं जो कि उसकी ताकत और उसका रक्षा करते और जिनका पावर इंडेक्शन 4000 से 6000 के बीच में है और वो भी डेल्टा लेवल के ही म्यूटेंट है। तभी कैप्टन बेली उधर उधर देखने लग जाते हैं, जिसके बाद वहां पे बहुत सारा लाश था लेकिन उनका नजर कैडर पे पड़ता है। तभी कैप्टन बेली बताते हैं कि यही है कैडर जिसको आपने एक ही गोली में खत्म कर दिया था। और यह सब सुनने के बाद जांगी अपने मन ही मन में सोचने लग जाता है कि जिले ने जितना जानकारी मुझे दिया था, बताया था कि 3 हमला करने वाले लोगों में से सबसे कमजोर आएंगे तिहनाई शहर में, और यह सच निकला। आखिरकार तिहनाई शहर में सबसे कमजोर दुश्मन आए हैं। हालांकि हम सब पहले से ही जानते हैं कि कमांडर को अभी भी लगता है कि जांगी तु युनली और गाओ चांगकोंग से बहुत ही ज्यादा कमजोर है, और इसीलिए कमांडर ने पहले तिहनाई शहर जांगी को भेजा क्योंकि वो कमजोर है तो तिहनाई शहर वाले दुश्मनों को आराम से निपटा देगा और फिर लिनहाई शहर जाकर एक्लिप्स मून टीम को खत्म करेगा। तभी जांगी कहता है कि देखो हम सबको जल्दी से जल्दी फाइट खत्म करना होगा, तो चलो हम सब तिहनाई शहर के चाओ बेस पे चलते हैं। तभी जांगी अपना सैटेलाइट फोन निकालता है और कनेक्ट कर सीधा चेन जिंगवान मतलब डबरमैन को कॉल लगाता है और उससे बात करने लग जाता है। हालांकि चेन जिंगवान अभी भी जमीन के नीचे छुपा हुआ था, फिर भी अपने चाओ बेस पर बहुत अच्छे कैमरे और बहुत ही ज्यादा चीज लगाया हुआ था जिससे पता लग सकता था कि डाकू अभी भी क्या कर रहे हैं। और इसी टाइम जांगी का शेल्टर का दरवाजा खुलता है और अंकल वहां पर आवाज देते हैं, जिसके बाद वो सब भागते हुए सभी लोग आ जाते हैं जांगी के पास और जांगी को देखकर वो सब बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। और वहीं पे डॉक्टर झाओ भी एक मोटी जैकेट पहनकर इधर उधर देखने लग जाती है, वहां पर बस वो सब लाश ही देख रही थी। तभी वहां पर जांगी कहता है कि देखो अभी भी फाइट नहीं खत्म हुआ है, इसीलिए तुम सब शेल्टर के अंदर ही रहो, बाहर मत आओ। लेकिन तभी अंकल वहां पर कहते हैं कि जांगी मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, मैं भी तुम्हारा मदद करूंगा इस फाइट में। तभी वहां पर फाइटी जो मतलब कि जांगी का मोटा टीममेट भी वो भी कहता है कि बॉस मैं भी चलता हूँ इस फाइट में, आपका मदद करूंगा बहुत ज्यादा। हालांकि इस टाइम पे जबकि रात में बहुत ही ज्यादा बर्फ गिर रहा हो और तुम्हारे साथ एक ऐसा म्यूटेंट हो जो कि बर्फ को कंट्रोल कर सकता है, तो वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो जाएगा इस मिशन के लिए। तभी जांगी कहता है कि फाइटी जू और अंकल यू आप दोनों यहीं पर रहिए शेल्टर में, क्योंकि मुझे लगता है कि जब वहां पर फाइट होगा तो आपका जरूरत पड़ेगा तो मैं आपको जरूर बुलाऊंगा। और यह सब सुनने के बाद वहां पर फाइटी जू और अंकल यू
बहुत ही ज्यादा उदास हो जाते हैं। तभी जहांगीर अपने अंकल को समझाता है कि हमारी ताकत अभी भी उन लोगों से बहुत ज्यादा है और इसीलिए हम सब इस फाइट को जीत सकते हैं और इसीलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि आप भी इस फाइट में शामिल हो अंकल। तभी वहाँ पर फैटी जू और वहाँ पर अंकल यू दोनों देखते हैं टेंगू टीम के मेंबर को, जिसके बाद उन्हें समझ में आ जाता है कि वो सच में जहांगीर सही कह रहा था, वो सब पावरफुल है। तभी वहाँ पर अंकल यू और फैटी जू दोनों मिलकर अपना सिर हिलाते हैं और कहते हैं कि अगर कभी भी हमारा जरूरत हुआ तो आप हमें कभी भी बुला सकते हैं फोन करके। और यह सब सुनने के बाद वहाँ पर जहांगीर जैसे ही जाने वाला था तभी उसे याद आता है, जिसके बाद वो अपने स्पेस वाली एबिलिटी का यूज कर बहुत सारे स्पेशल बुलेट निकालता है और दे देता है अंकल यू को। हालांकि इस फाइट के लिए जहांगीर को स्पेशल बुलेट 3000 राउंड दिया गया था। यहाँ पर जहांगीर अपने अंकल को 20 राउंड की गोली दे देता है और फिर जहांगीर अपने अंकल को एक बड़ा बॉक्स देता है जिसमें रहता है एंटी मटेरियल से बना एक राइफल। हालांकि GPW-2 स्नाइपर ये सोल्जर के लिए ही स्पेशल बनाया गया था विलेजर सिटी में, और ये राइफल जहांगीर के अंकल के लिए बिल्कुल सही था क्योंकि जहांगीर को पहले से ही पता था कि उसका अंकल एक फौजी है और इसीलिए स्नाइपर दिया था जहांगीर ने। तभी डॉक्टर झाओ और उसकी बहन यांगसिया दोनों आगे आती हैं। तभी यांगसिया अपने हाथ में बड़ा लंच बॉक्स लेकर रखती है और जहांगीर को पता था कि इसमें एनर्जी फूड है। तभी यांगसिया कहती है कि इसे फाइट में यूज करिएगा। तभी डॉक्टर झाओ भी कुछ मेडिसिन देती है जहांगीर को, जिससे बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता है घाव। और डॉक्टर झाओ और यांगसिया को ऐसा करता हुआ देखकर जहांगीर को बहुत ही ज्यादा उन दोनों पर प्यार आ रहा था, लेकिन वो जता नहीं सकता था क्योंकि उनके पास बहुत सारे लोग थे। जहांगीर वहां पर बस अपना सिर हिलाता है, जिसके बाद वो अपने डायमेंशन से बहुत सारा स्नो बॉयल निकालता है और कहता है कि चलो टेंगू टीम के मेंबर चलो हम सब चलते हैं चाओ बेस। और अब हम सब देखते हैं तू यून ली को, जो कि हुआ झोउ शहर पहुंचने के बाद अपने चॉपर से उतरता है। हम सब देखते हैं हुआ झोउ जिडाओ डीमन पहुंचने के बाद जल्दी से लूटपाट करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन वो 500 से ज्यादा थे। जिडाओ डीमन को दबाने और घेरने के लिए तू यून ली जल्दी से अपने यान यून गार्ड को, अपने सोल्जर को जल्दी से बांट देता है। और अब हम सब देखते हैं कि समसारा टीम भी अपने चॉपर से लिनहाई शहर पहुंच गया था। और लिनहाई शहर पहुंचने के बाद गाओ चांगकोंग जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करता। वो गाओ चांगकोंग को पहले से ही पता था कि एक्लिप्स मून टीम इस बार बहुत ही अच्छे से तैयार होकर आया है, और इसीलिए गाओ चांगकोंग जब अपने हेलीकॉप्टर से उतरा और समसारा टीम भी उतरा तो वहां पर किसी को जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करने दे रहा था। वहां पर बस गाओ चांगकोंग कहता कि मैं अपनी एबिलिटी का यूज करता हूँ, जिसके बाद उसके पता लगाऊंगा कि वो सब कहाँ है और एक प्लान बनाकर उन्हें खत्म कर देंगे। जब तक हमारे साथ जहांगीर नहीं आ जाता है हम सब आगे नहीं बढ़ेंगे। जब जहांगीर यहाँ पर आ जाएगा तो हम सब मिलकर काम करना स्टार्ट कर देंगे। और अब हम सब देखते हैं कि विलेजर सिटी में कमांडर कमांड सेंटर में वहां पर बैठकर तीनों क्षेत्रों में देख रहे थे कि आखिरकार तीनों क्षेत्रों में क्या हो रहा है, क्योंकि इस बार पूरे विलेजर सिटी चाहता है कि एक्लिप्स मून टीम खत्म हो जाए। दूसरी तरफ हम सब देखते हैं कि जहांगीर 1 किलोमीटर दूरी रहता है चाओ बेस से, जिसके बाद वो कहता है कि 2 टुकड़ों में बट जाओ टेंगू टीम के मेंबर, और फिर टेंगू टीम 2 टुकड़ों में बढ़ जाता है। जिसके बाद जहांगीर कहता है कि लेफ्ट और राइट साइड से जाओगे तुम सब चाओ बेस। और वहीं पे सैटेलाइट फोन से चेन जिंगवान को कहता है जहांगीर कि आखिरकार तुम मुझे बताओ कि समुद्री डाकू अभी क्या कर रहे हैं। तभी वहाँ पे चेन जिंगवान बताता है कि बॉस यहाँ पे 70% डाकुओं का सेना यहाँ पे रिसोर्सेज ढूंढ रहे हैं, लेकिन 30% डाकुओं का सोल्जर यहाँ पर चाओ बेस के किनारे पर है, और ऐसा लगता है कि बॉस उन्हें पता है कि आप आने वाले हैं और इसीलिए वो सब घात लगाकर बैठे हुए हैं। यह है ग्लोबल फ्रीज नोवेल चैप्टर 736। जब चेन जिंगवान जहांगीर को डाकुओं के बारे में बताता है कि 70% डाकू रिसोर्सेज ढूंढ रहे हैं और 30% किनारे पर हैं, तो यह सब सुनने के बाद जहांगीर को बहुत ही ज्यादा राहत मिलता है। और अब हम सब देखते हैं कि गाड़ी के अंदर जितने भी लोग रहते हैं टेंगू टीम के मेंबर, उन सभी को समझ में आ जाता है कि जो 30% डाकू चाओ बेस के किनारे पर है उन लोगों के ही साथ उसका कैप्टन तियानलोक आइसलैंड का 4th डिवीजन कैप्टन कैन्यूट उसी के साथ होगा। और यह सब समझने के बाद वहां पर कैप्टन बिली सीधा गाड़ी में ही एक मैप निकाल लेते हैं, जिसके बाद वहां पर प्लान बनाने लग जाते हैं कैन्यूट को खत्म करने का। कुछ देरी सोचने समझने के बाद वहां पर कैप्टन बिली एक प्लान बना लेते हैं, जिसके बाद वो फिर कहते हैं कि यहाँ पर चाओ बेस का किनारा एकदम शंकु की तरह है, और इसीलिए मैं जानता हूँ कैप्टन कयोस की आपका एम बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है और आप एक बहुत ही अच्छे स्नाइपर भी है, और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप ऐसी जगह खोजिए जहाँ पर सबसे ऊपर से आप स्नाइपिंग कर सके। और क्यों गुआगमिंग आप भी कैप्टन के साथ ही रहिएगा, और कुछ लोग दाईं ओर से जाएंगे और कुछ लोग बाईं ओर से जाएंगे, और अगर तियानलोक आइसलैंड के डाकू वहां से भागने की कोशिश करते हैं तो हमारे नेवी फोर्स पहले से ही पानी में है, उन्हें भागने नहीं देगा। और जहां तक कैन्यूट का सवाल है तो वो हम पर और लियांगजू पर छोड़ दीजिए, हम दोनों मिलकर उसे खत्म कर देंगे। और यह सब बताने के बाद वहां पर कैप्टन बेली सीधा जहांगीर को देखने लग जाते हैं, जिसके बाद वो फिर कहते हैं कि कैप्टन कयोस आखिरकार मेरा प्लान कैसा लगा आपको। तभी वहां पर जहांगीर कहता है कि आपका प्लान बहुत ही अच्छा है और हम सब ऐसे ही काम करेंगे, लेकिन इतना याद रखिएगा कि पहले अपना सेफ्टी खुद करिएगा, क्योंकि वहां पर हम सब दुश्मन को कम नहीं आंक सकते। तभी वहां पे गाड़ी के अंदर जितने भी लोग रहते हैं वो सब कहते हैं कि समझ गया कैप्टन। और यहाँ पर टेंगू टीम का 3 टुकड़ा हो गया, मतलब 3 टीम में बट गए। और अब हम सब देखते हैं कि टेंगू
रेस्क्यू टीम 1 घंटे से पहले ही चाओ बेस पहुंच जाता है।